श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 18 सितंबर को हरतालिका तीज का व्रत है, साथ ही में सोमवार का दिन भी है। मतलब महासंयोग आप एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव शंकर का ही वो दिन है और हरतालिका तीज का भी व्रत जो है भगवान शिव शंकर, माता पार्वती जी और भगवान गणेश जी का ही होता है। तो दोस्तों, इस दिन आप लोग कुछ ऐसे विशेष उपाय कर सकते हैं भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि दोस्तों हरतालिका तीज का व्रत एक ऐसा व्रत होता है जिस दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न होते हैं, विशेषकर माताओं बहनों से, क्योंकि उनका व्रत होता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको वही उपाय बताने वाले हैं जो कि आपको इस दिन करने हैं और भगवान शिव जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे, है ना। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में जो कि आपको इस हरतालिका तीज व्रत के दिन सोमवार के दिन करना है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी किसी भी प्रकार की विशेष मनोकामना के लिए कोई एक उपाय करना चाहते हैं सोमवार के दिन, तो आपको यह वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। कब करना चाहिए? प्रातःकाल सुबह सुबह करना चाहिए, है ना। ये उपाय है 108 बिंदी वाला उपाय, जो कि आपको बेलपत्र के ऊपर लगानी होती है और भगवान शिव जी को समर्पित करनी हुई होती है। समझाते हैं कैसे आपको यह उपाय करना है। देखिए, इस उपाय में आपको एक बेलपत्री लेनी होती है, साथ ही में पीला चंदन लेना होता है। ये दोनों चीज़ें लेकर आपको भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना होता है। इसके अलावा आप अगर 1 लोटा जल लेकर जाना चाहें, जो भी पूजन सामग्री लेकर जाना चाहें वो लेकर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपको जैसे ही आपकी पूजन अर्चना हो जाए उसके बाद में भगवान शिव जी के पास में आकर बैठ जाओ। अब यहाँ पर आपको बेलपत्री में भी एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि बेलपत्री आपको वो वाली लेकर आनी है जिस बेलपत्री के उस डंडी में आखिरी में डूट हो, मतलब मोटा मोटा सा जो भाग होता है ना वो हो, है ना। तो आपको करना क्या है, एक बेलपत्री लेकर आना है। उस बेलपत्री का जो डंडी का आखिरी का डूट होगा, एक ही बेलपत्री लाना है, ठीक है। जो डूट होगा आखिरी में डंडी का मोटा मोटा सा भाग, उसको तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद जो आप अपने साथ पीला चंदन लेकर आए हैं, इसमें पानी मिलाना है। पानी मिलाने के बाद इस दूध को इसमें घोल लेना है, ठीक है, जिससे कि दूध के ऊपर वो पीला चंदन लग जाएगा। इसके बाद इसी दूध से आपको इस बेलपत्र के ऊपर बिंदियाँ लगानी है। तीनों पत्तियों को मिलाकर बिंदियाँ लगानी है ना। तीनों पत्तियों को मिलाकर पूरी 108 बिंदियाँ आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर लगानी है। भगवान शिव जी का कोई भी एक मंत्र का जाप करते हुए पूरी 108 बिंदियाँ आपको लगानी है। उदाहरण के लिए एक बिंदी आप लोगों ने लगाई, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला, दूसरी लगाई, फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला। इसी प्रकार से 108 बिंदियाँ पूरी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर आपको लगानी है। और अगर मतलब जगह की थोड़ी कमी पड़ जाए बेलपत्री में, तो आप एक के ऊपर एक बिंदियाँ भी लगा सकते हैं। तो 108 बिंदियाँ जैसे ही आपकी इस बेलपत्र पर लग जाए, इस एक बेलपत्र पर, इस बेलपत्र को आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर मात्र समर्पित कर देना है। क्या कर देना है? मात्र समर्पित कर देना और भगवान से अपनी मनोकामना बोल देना है। आपकी वह मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अगले उपाय के बारे में जो कि आपको इस दिन विशेष रूप से ज़रूर करना है। तो दोस्तों, इस दिन आप लोगों को या माताओं बहनों को, या जो इस हरतालिका तीज व्रत के दिन भगवान शिव जी को प्रसन्न करना चाहता है, उसको इस दिन 5 वृक्षों की पत्तियां वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। अब ये 5 वृक्षों की पत्तियाँ वाला उपाय कैसा है? इस उपाय में आपको करना ये होता है कि 5 वृक्षों की आपको पत्तियाँ लेनी हुई होती हैं, ठीक है। अब ये 5 वृक्षों की पत्तियाँ कौन सी लेनी हुई होती है? कोई भी वृक्ष की, फलों की, फूलों की, जो हो, कोई दिक्कत नहीं है। उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं, जैसे कि आप एक गुलाब की पत्ती ले सकते हो, एक सफ़ेद फूल की पत्ती ले सकते हो, एक कनेर के फूल की पत्ती ले सकते हो। इसके अलावा आप आम की पत्ती ले सकते हो, और जो अमरूद होते हैं भी होते हैं उसकी पत्ती ले सकते हो, है ना। ये कुछ पत्तियां आपको लेनी है। इसके अलावा जो आपको घर के आसपास जो आपको आसानी से 5 पत्तियां मिल जाएं, एक एक, है ना। ऐसा नहीं एक ही वृक्ष की 5 पत्तियां नहीं लेनी है, अलग अलग वृक्ष की एक एक ही 5 पत्तियां लेनी है, ठीक है। एक वृक्ष की एक ही पत्तियां लेनी है ना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। 5 एक वृक्ष की पत्तियां नहीं लेनी, इस बात का ध्यान रखिएगा। अलग अलग वृक्ष की 5 पत्तियां आपको लेनी है। इन पत्तियों को जमा कर भगवान शिव जी के मंदिर प्रातःकाल सुबह सुबह जाना है और भगवान शिव जी पर समर्पित करना है। ये उपाय कोई भी कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है। भगवान शिव जी को प्रसन्न करने का ये एक ऐसा उपाय है जो कि सिर्फ हरतालिका तीज व्रत के दिन ही किया जाना है। और इस उपाय को करने के बाद आप जो मनोकामना भगवान शिव जी से बोलेंगे, आपकी वह मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। वो भी कुछ ही समय के अंदर। आप एक बार करके तो देखिए इस उपाय को, है ना। और जो माताएं बहनें हरतालिका तीज का व्रत का मतलब करती हैं और जो पूजन करने के लिए जाती हैं, तो वो वहाँ पर उस फुलेरे के नीचे, जहाँ पर फुलेरा बंधा हुआ उसके नीचे जो भगवान शिव जी विराजित हो ना, वहाँ पर जाकर भी ये वाला उपाय कर सकती हैं भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, ठीक है। बाकी सभी लोग प्रातःकाल सुबह 5 वृक्षों की पत्तियां भगवान शिव जी पर ज़रूर चढ़ाइएगा। इससे भगवान शिव जी बहुत ज़्यादा आपसे प्रसन्न होंगे, है ना। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अब 108 चावल के दाने के उपाय के बारे में। अब इस उपाय में आपको क्या करना होता है वो हम आपको बताते हैं। देखिए, इस उपाय में आपको भगवान शिव जी के लिए 108 चावल के दाने लेकर जाने होते हैं, ठीक है। कब जाने होते हैं? प्रातःकाल सुबह सुबह 108 चावल के दाने अपने घर से गिनकर लेकर जाने होते हैं। और ये दाने टूटे हुए नहीं होने चाहिए, पूरे दाने सैगे के सैगे होने चाहिए ना, इसलिए आपको ध्यान में रखकर जाना है। आप अपने साथ में 1 लोटा जल जो लेकर जाना चाहें वो लेकर जा सकते हैं। पहले अपनी पूजन अर्चना कर लीजिए, उसके बाद में आप भगवान शिव जी के पास में बैठिए। बैठने के बाद अपने 108 चावल के दाने निकाल लीजिए। अब यह 108 चावल के दाने आप 2 प्रकार से चढ़ा सकते हैं, या तो एक साथ चढ़ा सकते हैं या एक एक करके चढ़ा सकते हैं। आपको ज़्यादा फल जब मिलेगा जब आप लोग एक एक करके भगवान शिव जी का नाम लेते हुए इन
चावल के दानों को भगवान शिव जी पर चढ़ाएंगे। ठीक है, करना कैसे, एक चावल का दाना आप निकालिए, श्री शिवाय नमः में बोलिए, भगवान शिव जी का कोई भी नाम बोलिए और उसे शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। इसी प्रकार से पूरे 108 चावल के दाने जो है आप लोगों को समर्पित करते जाना है भगवान शिव जी का नाम लेते हुए या श्री शिवाय नमः बोलते हुए। आखिरी दाना जब आप लोग समर्पित कर रहे हो तो उस समय आप भगवान शिव जी से अपनी मनोकामना चाहें तो बोल सकते हैं, अन्यथा नहीं भी बोलेंगे तो भी भगवान शिव जी आपको इतना कुछ देंगे जितने की आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी, है ना। उसके बाद में दोस्तों, अगर आप लोग इस दिन भगवान शिव जी का आशीर्वाद मतलब प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि प्रातःकाल सुबह सुबह जो भी माताएं बहनें या जो भी लोग भगवान शिव जी के मंदिर जाएं, भगवान शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाएं, तो उनको एक काम विशेष रूप से करना ही करना है। जब आप भगवान शिव जी पर जल चढ़ा दें, अपने उपाय वगैरह सब कर लें, तो इस बात का ध्यान रखें कि जहाँ से जल जलाधारी से नीचे गिरता है भगवान शिव जी के शिवलिंग से, तो उस जल को अपने मस्तिष्क पर या अपने सर पर ज़रूर थोड़ा सा छिड़कना है। ठीक है, वहीं से थोड़ा सा झेल कर अपने सर पर ज़रूर छिड़कना है, भले ही थोड़ा सा छिड़क क्यों ना छिड़को ज़रूर, है ना। या तो आप उस जल का आचमन भी ज़रूर कर सकते हो। इस दिन अगर आप लोग ऐसा करोगे तो निश्चित ही भगवान शिव जी बहुत जल्दी आपसे यहाँ पर प्रसन्न हो जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों बात करें अगर अगले उपाय के बारे में, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा विशेष उपाय है और इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है ना। इस उपाय में आपको करना क्या है वो आप ध्यान से सुनिए। इसके बाद में दोस्तों, अगर आप कोई ऐसा उपाय करना चाहते हैं जिस उपाय को करने से इस दिन अगर आपके घर में कोई रोग और बीमारी ने प्रवेश करके रखा हुआ है या कोई व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा बीमार है, अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ रहे हो, तो आप लोग यह वाला उपाय इस दिन करेंगे तो आपकी उस व्यक्ति की बीमारी में ज़रूर जो है फ़र्क देखने के लिए आपको मिल जाएगा या वो व्यक्ति बिल्कुल अच्छी तरीके से ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो इस उपाय में करना क्या है, ये उपाय आपको सिर्फ रोग मुक्ति के लिए करना है, रोगों से जो है आपको मतलब मुक्ति पाने के लिए करना है। करना क्या है, देखिए इस उपाय में आपको शमी का जो आपने पेड़ है वो देखा ही है, शमी का पत्र भी देखा है, शमी पत्र भी देखा है, पर इस उपाय में आपको उपयोग करना है शमी का फूल, है ना। जो फूल आता है एक नीले नीले कलर का होता है, थोड़ा सा हल्का सा, तो आपको वो फूल लेकर आना है। थोड़ा सा मेहनत लगेगी ढूंढने में, पर आप लोग ढूंढ लीजिएगा, है ना। तो शमी का फूल आपको लेकर आना है। शमी का फूल लेकर आने के बाद आपको जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। कब जाना है, प्रातःकाल सुबह सुबह, है ना। उस व्यक्ति के लिए, जिस व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, या वो व्यक्ति खुद जा सकता है अपने हाथों से इस उपाय करने के लिए, तो वह खुद इस उपाय को करे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपको करना मात्र यह है, या उस व्यक्ति के नाम से आपको भगवान शिव जी के मंदिर जाना है और भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर इस शमी के फूल को भगवान नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना है। ठीक है, पहले आप लोग एक लोटा जल चढ़ाइएगा भगवान शिव जी के मंदिर में। एक लोटा जल चढ़ाने के बाद ये शमी का फूल भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर नीलकंठेश्वर, कौन से महादेव, नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से इस फूल को भगवान शिव जी पर समर्पित कीजिएगा। समर्पित करने के बाद जो है आपने जो जल चढ़ाया ना, यही जल को जलाधारी से थोड़ा सा, भले एक दो बूंदी क्यों ना लाओ, थोड़ा सा जल ज़रूर झील कर लाना और इस जल को लाकर जो है उस व्यक्ति को ज़रूर पिलाना जिस व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं। जो व्यक्ति खुद या वो व्यक्ति खुद उससे उपाय करने के लिए गया है तो वहीं के वहीं इस जल का आचमन ज़रूर कर ले भगवान शिव जी के सामने ही। ठीक है, जो इस उपाय को करता है उस व्यक्ति के शरीर से रोग और बीमारियां बहुत जल्द दूर हो जाती हैं। आप एक बार इस उपाय को ज़रूर करके देखिएगा। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगर आप कोई ऐसा उपाय करना चाहते हैं इस दिन जिससे कि आपके ऊपर अगर कोई कर्जा है, बड़ा कर्जा है, छोटा कर्जा है, वो उससे आप मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आपको एक उपाय इस दिन ज़रूर करना चाहिए। वो उपाय कौन सा है, वो उपाय ये है कि आपको इस दिन वट वृक्ष के नीचे, जो आपके घर के आसपास जो भी बड़ का वृक्ष हो, तो आपको वहाँ पर जाना है। क्या लेकर जाना है, एक लौंग और एक दिया, है ना। या तो देखो सुबह कर रहे हो तो आपको एक लौंग या एक लोटा जल भी लेकर जा सकते हो और दिया भी लेकर जा सकते हो। ठीक है, गोल बाती का एक शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक तैयार करके आपको लेकर जाना है। मिट्टी का दीपक लोगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। इसके अलावा आप लोग एक लौंग लेकर जाना, लौंग जो काले कलर की होती है ना, वो लौंग लेकर जाना, एक लौंग लेकर जाना। या तो एक लौंग को जो है एक लोटे के अंदर, जल के अंदर, जल पात्र के अंदर डालकर लेकर जाना। ठीक है, पहुँच जाना वट वृक्ष के नीचे कर्जे के लिए। जिस व्यक्ति के ऊपर कर्जा हो वो खुद इस उपाय करेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना। करना क्या है, उस वृक्ष के नीचे जाकर सबसे पहले अगर आप लोग लौंग लेकर आया तो लौंग का वहाँ पर मतलब लौंग का जल लेकर आया तो जल पहले समर्पित कर दो वृक्ष की जड़ में, है ना, वट वृक्ष की जड़ में। उसके बाद आप लोग अपना वह दीपक वहाँ पर जला दो, है ना। और अगर सिर्फ लौंग लेकर आया तो पहले दीपक जला देना, फिर लौंग का भोग उस वट वृक्ष के नीचे जो है आप लोग बटकेश्वर महादेव के नाम से यहाँ पर समर्पित कर देना। ठीक है, यह उपाय बटकेश्वर महादेव के नाम से ही करना है। लौंग भी समर्पित कर रहे हो, लौंग का जल भी समर्पित कर रहे हो, तो बटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आप लोग इस जल को समर्पित कीजिएगा। उसके बाद में भगवान से प्रार्थना कर लीजिएगा बटकेश्वर महादेव जी से, आपका कर्जा जो है बहुत जल्द जो है धीरे धीरे करके चूक जाएगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, है ना। दोस्तों अगर आप लोग इस दिन अपने घर में सुख संपदा चाहते हैं या धन समृद्धि की जो कमी है उसको दूर करना चाहते हैं तो आप लोगों को 3 जगह इस दिन दीपक ज़रूर लगाने चाहिए, क्योंकि सोमवार का ऐसा दिन होता है जिस दिन भगवान शिव जी जो है बहुत ज़्यादा आपसे प्रसन्न होते हैं और हरतालिका तीज का व्रत भी है। तो आप लोगों को शाम के समय इस दिन 3 स्थानों पर दीपक ज़रूर लगाने चाहिए। वो 3 स्थान कौन से हैं वो हम आपको समझाते हैं, बताते हैं। आप इन 3 जगहों पर ज़रूर दीपक लगाइएगा। तो सबसे पहली बात आती है कि वह दीपक
दीपक कैसे होने चाहिए। तो देखिए वो दीपक जो है आप लोगों के आटे के होने चाहिए, जिनके अंदर आप लोगों को यहाँ पर गोल बाती रखना है, ठीक है। गोल बाती के साथ में आपको उसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डालना है ना। इस प्रकार से ये 3 दीपकों को आपको तैयार करके अपने घर से जो है यहाँ पर निकलना है ना। अपने घर से निकलने के बाद आपको क्या करना है कि 3 दीपकों को तैयार करके आपको 3 स्थानों पर जाना है। कहने का मतलब है कि 3 वृक्षों के नीचे जाना है। सोमवार का दिन है, आपको बहुत फल मिलेगा इस उपाय को करने के बाद, है ना। तो करना क्या है, 3 दीपकों को तैयार करके सबसे पहले आपको जाना है इन तीनों दीपकों को लेकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। अब सोमवार के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जो व्यक्ति शाम के समय दीपक लगाता है उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है। तो फिलहाल तो हम 3 दीपकों को उपाय कर रहे हैं, तो आपको आपके घर में इस उपाय करने से धन संपदा की कमी जो है वो भी दूर होगी, है ना। तो करना क्या है, सबसे पहला दीपक आपको जो है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर लगाना है और बेलपत्री का वृक्ष बड़ा होना चाहिए। इस दीपक से आपको कोई आरती नहीं उतारनी है, मात्र अपनी प्लेट में जलाकर इस दीपक को उठाकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रख देना है। वहाँ पर प्रार्थना करके धूप देकर आपको दूसरे वृक्ष के नीचे चले जाना है, ठीक है। पहला दीपक आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाना है, दूसरा दीपक आपको पीपल के वृक्ष के नीचे लगाना है। किसके नीचे? पीपल के वृक्ष के नीचे, ठीक है। तो दूसरा दीपक लेकर जाइएगा, दूसरा दीपक जलाइएगा, उठाकर सीधा रख दीजिएगा ना पीपल के वृक्ष नीचे। वहाँ पर भी प्रार्थना कीजिएगा आप लोग, धो देकर अपना तीसरे वृक्ष के नीचे चले जाइएगा, है ना। अब जो तीसरा वृक्ष होगा दोस्तों, ये तीसरा वृक्ष होगा आंवले का वृक्ष। किसका वृक्ष? आंवले का वृक्ष, है ना। तो तीसरे मतलब वृक्ष के नीचे जाइएगा तो वहाँ पर भी जाकर आंवले के वृक्ष नीचे आप ये दीपक लगा दीजिएगा। ये तीनों ही वृक्ष बड़े बड़े होने चाहिए, छोटे पौधे के नीचे आपको ये दीपक नहीं लगाने, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इन 3 स्थानों पर जो व्यक्ति सोमवार के दिन या इस हरतालिका तीज व्रत के दिन शाम के समय प्रदोष काल में लगभग 6 बजे के बाद इन 3 दीपक को लगाएगा, उसके घर में सुख संपदा, धन संपदा सब की बढ़ोतरी होगी, उसके घर में कभी कोई दुख परेशानी नहीं आएगी। तो आप इन उपाय को जरूर करके देखिएगा। तो दोस्तों ये कुछ विशेष उपाय थे जो कि आप लोगों को इस दिन जरूर करना। अगर आपको कोई भी समस्या आती है इन उपाय करने में, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।